सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की। शिवोऽहम्। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वविधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की, स्वामी जी महाराज की। शिवो हम शिवो शिवो हम। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। चौबे जी, चौबे इधर आओ। वो रूम में कुर्सी डाली ना दो, वो कुर्सी ले आओ, यहाँ डाल देना। वो माता जी नीचे नहीं बैठ पाती, ले आओ अंदर से रूम में। वो अंदर से एक अपने जीवन में विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ ये समझने के लिए विचार करना चाहिए। माता पिता के द्वारा या संस्कारों के द्वारा जो अभी तक समझा गया था, वो ये समझा गया था कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं जन्मा हूँ, मर जाऊँगा, मैं पापी हूँ, पुण्य हूँ, मैं फलानी जाति का हूँ, स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, बालक हूँ या जवान हूँ। इससे आगे हमारे मिलने वालों ने, जिनमें जो हमारा परम हित चाहते थे, ऐसे परिवार के लोगों ने भी इससे आगे नहीं बताया। लेकिन जब हम गुरु सानिध्य में आए, संतों की शरण में आके बैठे, तब कुछ और बताया गया। फिर बताया गया कि आप चेतन हो। इसके पहले जानकारी किसी ने नहीं दी थी। इसलिए कहा है संत दरस जिम पातक टरही और जिम सरता सागर में परही। जैसे सरता जो है नदी, वो समुद्र की ओर जाती और समुद्र हो जाती, ऐसे ही जिन संतों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से
देह भाव जो अनात्म भाव है, देह भाव निर्वृत्त हो जाए, ये अपने को वो आए थे उधर और अपने ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति हो जाए। देखो दो ही बात है, वहाँ तो नदी सागर में गई और गिर गई और सागर रूप हो गई। ये एक उदाहरण है, दृष्टांत है। लेकिन सिद्धांत में ये है कि जो जीव अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल के जो देह भाव में था, उस देह भाव की निवृत्ति होके आत्म भाव रूप करके अपने को देखना, ये सरता सागर में पर है। मतलब देह भाव की निवृत्ति और आत्म भाव की उपलब्धि। अच्छा, आत्म भाव की उपलब्धि ये गुरु कृपा से ही मिला है। आप जिनको आत्म भाव की उपलब्धि है उन्हें ये पता है कि यदि सतगुरु इस बात को ना बताते, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जन्म होते ही हमारे हितैषियों ने जो बताया वो देह भाव को ही मैं करके बताया। लेकिन सच्चे जो सतगुरु होते ना, सच्चा सतगुरु वही कहावे और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा। अरे सच्चे संत तो वो हैं, अब कहाँ का जीव है? अरे ब्रह्म स्वरूप था, आत्म स्वरूप था और देह रूप बन गया। तो सच्चा सतगुरु है मिले तो उन्होंने देह भाव हटा दिया और ये बताया कि तुम अविनाशी हो, चेतन हो। क्योंकि यदि ये बात को हम जीवन में ना समझ सके तो फिर मनुष्य जीवन का प्राप्त होने पर भी और ये भूल कर दी तो इससे बड़ी जीवन में कोई भूल नहीं है। कहिए उमा ते लोग अभागी, हे उमा, हे पार्वती जी, वे लोग अभागी हैं। कौन? हरितज, यानी अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण करें और देह भाव में रमण करें। हरितज होए विषय अनुरागी। हे पार्वती जी, जो विषय का ये जो दृश्य में अनुराग कर रहे हैं, दृश्य को जो मैं रूप से देख रहे हैं और जो दृष्टा मैं है उसका विस्मरण कर रहे हैं, ये अभागे लोग हैं। जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मण पने को भूल जाए और दूसरे पने को आरोप कर ले। जैसे अजामिल अपने ब्राह्मण पने को भूल गया और दुष्टपना जो निकृष्ट काम था वो करने लगा, तो अब उसको क्या कहेंगे? अभागी कहेंगे ना। ऐसे ही जो सच्चिदानंद स्वरूप है इसका विस्मरण हो जाए, जो जो हम दृष्टा हैं, अपने को दृष्टा रूप से ना देख करके अपने को दृश्य रूप से देखना, यही तो अभागापन है। और इस अभागेपन को यदि कोई निवृत्त कर सकता है तो आत्मज्ञानी संत। इसलिए तो कहा जाता संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ये भजन भी है। देखो मैं आपको बताऊं, एक बार जोशी मठ के शंकराचार्य जी अखंड धाम में आते थे, पहले उनको बुलाते थे। तो उन्होंने एक बार बोला था कि जैसे श्रुतियाँ उपनिषद गान करते हैं ना, जिस ब्रह्म का, उस ब्रह्म का ये अखंड धाम वाले महात्माओं ने भजनों में गान कर दिया। भाई भाषा का तो अंतर है, वो संस्कृत में है, श्लोकों में है, ये हिंदी में है। अच्छा, वो जिन ने संतों का संग किया उनकी अच्छी बनी कि नहीं बनी? ना तो कैसे जान पाते कि हम जन्म मृत्यु रहित हैं। भाई जब हम संतों के पास आए, उनका सत्संग किया, तभी तो ये हम जान पाए कि मैं जन्म मृत्यु रहित अविनाशी हूँ।
ना तो शुरू से जन्म मृत्यु में ही पड़े थे। जिन्हें हम मित्र मानते, अपना हितैषी मानते, अब वो हितैषी करें क्या, उनको भी तो इस ब्रह्म का पता नहीं है। इसलिए अभी श्रीमद् भागवत में एक जगह प्रसंग आया है, वहाँ कहा भी था कि वह माता माता नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह भाई भाई नहीं है, वह गुरु गुरु नहीं है, जो शिष्य को यथार्थ आत्मस्वरूप का बोध ना कराए। सच्चा पिता कौन? जैसे अब उद्दालक मुनि के पुत्र सुवेद केतु, तो वहाँ पिता ने ही पुत्र को आत्मबोध कराया। सच्ची माता कौन? मंदाल सा, जिसने अपने पुत्रों, हमें सच्चा क्या लग रहा है कि अच्छा माता पिता कमू के ये कर देते तो मेरे पिता ने बहुत अच्छा किया, जबकि बहुत अच्छा किया जो आत्मबोध कराते हैं। अब कह रहे भाई गुरु गुरु नहीं है। यदि हारा है धन शिष्य शोक न हरही, हारा है धन शिष्य शोक न हरही, सो गुरु घोर नरक में परही। जो शिष्य के शोक का हरण ना करे, धन का हरण करे, वो गुरु घोर। ऐसा नहीं कि शास्त्रों ने शिष्य को ही सब कुछ कहा हो, गुरु के लिए भी कह दिया कि यदि आप अपने शिष्य का शोक का हरण नहीं करते हो, उसके धन पे तुम्हारी चाह है, तो ये मत सोचो वो भी नरक में जाएंगे। ये बात एक अलग है कि गुरु जिस बात को समझा रहा है उन्हें मालूम है कि शोक किससे निर्वृत्त होगा। शोक का कारण होता है अज्ञान। देखो मैं फिर बता दूं, शोक का कारण होता है अज्ञान। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक कोई भी शोक से मुक्त नहीं हो सकता। और अज्ञान का विध्वंसक ज्ञान है, क्योंकि अंधेरे की निवृत्ति एक प्रकाश के अलावा दूसरे उपाय से नहीं हो सकती। लाठी मारो, ठेर निकारो, आप अंधेरे को लाठियों से पीटो, आप अंधेरे को सब मिलकर के धक्का दो, ठेलो कि उधर को सरक जाए, नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अंधेरे को निवृत्त करना है तो वहाँ उजाला कर दो। उजाला होते ही अंधेरा रह नहीं सकता। ऐसे ही यहाँ अंधेरा क्या है? अपने आत्म स्वरूप की विस्मृति, यह अंधेरा हो गया। जो सदा प्रकाश रूप आत्मा है, जो सबका दृष्टा है, साक्षी है, नित्य है, विकार रहित है, ऐसा अपने को अनुभूत ना हो पाना, बस यही अंधेरा हो गया। इस अंधेरे के कारण जो मैं रूप से, जिसको मैं रूप से नहीं देखना चाहिए, उसको हम मैं रूप से देखने लगे। अब देह इंद्रियों को हम मैं रूप से देखने लगे। इसीलिए सबसे पहला काम तो यह है कि अविद्या की निवृत्ति करो और फिर संसार में जीवन जियो, तो तुम्हें ये संसार कभी बांध नहीं सकता। ना घर छोड़ो, ना हर भूलो, इस अपनी तुम जिंदगानी में, और तुम दुनिया में यूं रहो ज्यों कमर रहता पानी में। अच्छा रुक जाओ, घर छोड़ के कहाँ जाओगे? अब देह है, देह का जो व्यवहार है वो छोड़ के कहाँ जाओगे? इसलिए वो व्यवस्थित करते चलो, उसमें हेरा फेरी नहीं करो, क्योंकि कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं। आत्मज्ञान क्या होता है, कुछ चीज़ें जगत व्यवहार में जब व्यवस्थित होती हैं तो प्रसन्नता होती है, जब अव्यवस्थित हों तो वही दुख का कारण बन जाते हैं। जैसे मान ली जाए पढ़ने वाले बच्चे पहले पढ़ाई नहीं कर रहे, और फिर जब परीक्षा का समय आए तब फिर जोड़ दे। अब बताओ उस समय के, यदि शुरू से
बेटा ये बच्चों को थोड़ा उधर कर देना, दूर, है ना। तो क्या है कि ताकत भी लगाएंगे तो बोझ ही बढ़ेगा, क्योंकि यदि पहले से उन्होंने पढ़ाई की होती तो परीक्षा के समय उन्हें भारीपन नहीं लगता, बोझिलपन नहीं लगता, वो आसानी से पढ़ सकते थे। कई काम ऐसे होते हैं कि पहले कर लो तो टेंशन नहीं होती, बुद्धि पे दबाव नहीं गिरता, पर जब बिल्कुल काम आ गया और फिर एकदम करने के लिए बैठो। इसलिए पुरानी एक कहावत है कि कुआं कब खोद रहे हैं, बोले जब आग लग गई, जबकि कुआं पहले खोदा ना होना चाहिए। तो ऐसे ही इस शरीर में आग ना लग पाए, यानी इतना जर्जर ना हो पाए कि हम संतों के पास भी ना जा पाए, नहीं सुन पाए, उसके पहले इस अध्यात्म विद्या को प्राप्त कर लेना चाहिए, तब तो जीवन सार्थक है। देखो मैं आपको फिर बता दूं, बिना आत्मज्ञान के शोक की निवृत्ति नहीं होती। ये छांदोग्य उपनिषद में भूमा विद्या विषय नारद जी को सनक आदि ऋषियों ने स्पष्ट कहा है। वहाँ प्रसंग आता है कि एक बार नारद जी को इसीलिए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई, इन्हें नारद जी गुरु मानते थे। यूँ नारद जी ब्रह्मा के बेटे हैं और नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी बहुत सारे प्रश्न किए थे। वेद स्तुति जो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में आती है, उसमें भी ब्रह्मा जी से ही प्रश्न किए थे। पर छांदोग्य उपनिषद में इनके गुरु महाराज सनक आदिक ऋषि भी हैं। एक बार सनक आदिक ऋषि इनको मिले तो इन्होंने कहा, भगवान, वो आत्मज्ञानी संत, कहते हैं उनका मंत्री है, मंत्र का वो जाप करते हैं। उसमें श्रीमद् भागवत में आता है हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, यानी मैं हरि की शरण में हूँ। अब यहाँ हरि की शरण का मतलब ये नहीं होता कि अपने से भिन्न कोई हरि हो उसकी शरण, ना। यहाँ हरि शरण का मतलब होता है ब्रह्माकार वृत्तियाँ, संसाराकार वृत्तियाँ नहीं। जो ब्रह्माकार वृत्तियाँ हैं यही हरि शरण है। अपने से अलग ब्रह्म को ना देखना, यही हरि शरण है। तो वहाँ प्रसंग आता है, नारद जी ने कहा कि भगवान, मैं बहुत शोक संताप से युक्त हूँ, कोई हमें ऐसा उपाय बताओ जिससे शोक संताप निवृत्त हो जाए। यदि आप पुराण की बात करोगे, उपनिषदों की बात करोगे, तो ये सब मुझे कंठाक्ष है। आप कहीं भी हमसे पूछ लो, हम फटाफट बता देंगे। पर इतना सब कुछ याद होने पर भी मेरा शोक निवृत्त नहीं हुआ। तो सनक आदि ऋषियों ने कहा, क्या आपको भूमा का बोध है? तो बोले, महाराज भूमा क्या है? बोले, ब्रह्म है, उसका बोध है क्या आपको? पता है भूमा का? भूमा सदा सुख रूप है, भूमा में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। भूमा स्वभाव से शांत है, निर्विकार है, एक रस है। तो नारद जी बोले, भूमा को तो हम नहीं जानते। तब वहाँ भूमा का उपदेश नारद जी को सनक आदि ऋषियों ने किया। हमें शास्त्र कितने भी कंठाक्ष हो जाए, जो वास्तव में आत्मबोध है, जो, क्योंकि आत्म ऋते ज्ञान न मुक्ति, बिना आत्मबोध के कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। भूमा सदा सुख रूप है, भूमा में दुख लेश मात्र भी नहीं है, सदा सुख रूप है। जैसे मान लीजिए पानी स्वभाव से मीठा होता, पर जिसके साथ में मिल जाए उसके गुण धर्म उसमें प्रतीत होने लगते। अब एक ही कुआं का पानी मिर्ची की क्यारी में गया तो तीखापन हो गया,
नींबू की क्यारी में गया तो खट्टापन हो गया। जिस जिसकी क्यारी में गया और जो बीज का प्रभाव है, समझ रहे, उस बीज का प्रभाव शायद वो भासने लगा, जबकि वो वैसे ही वैसा नहीं है। गन्ने की क्यारी में गया तो बिल्कुल मीठा हो गया, मेथी की क्यारी में गया तो कड़वा हो गया, है ना, और आंवले की क्यारी में गया तो कसेला हो गया। और 6 रस हैं संसार में, उससे ज़्यादा है नहीं, खट्टा मीठा, है ना, और नमकीन और चिटपिटा और मिर्ची आदि, और कसेला और कड़वा, जैसे करेला है और उसकी क्यारी में जाए। अच्छा, पानी वो बीज का प्रभाव है, वो जल का प्रभाव नहीं। ऐसे ही आत्मा तो स्वभाव से विकार रहित है, आत्मा में किसी तरह का कोई विकार नहीं है, आत्मा सदा शुद्ध रूप है। लेकिन अज्ञान रूप बीज आरोप करने के कारण अज्ञान की जो विकारता है, जैसे जन्म मृत्यु सुख दुख पाप पुण्य, स्त्रीपना पुरुषपना, जाति आश्रम वर्ण संबंध, है ना, जन्म मरण इत्यादि, स्थूल देह की धर्म, और पाप पुण्य का कर्तापना भोक्तापना, यह लोक परलोक गगन आगमन इत्यादि, सुख दुख, ये सूक्ष्म शरीर के धर्म, ये अज्ञान रूपी बीज के दोष हैं। और उस बीज के साथ में एकत्व भाव हो गया तो ये जो आरोप आत्मा में नहीं है, वो आरोप हमने आत्मा में आरोप कर दिए। अब कोई सतगुरु मिल जाए, सच्चा सतगुरु, ईमानदार सतगुरु। ईमानदार का मतलब है कि जो आपके देह भाव के हटा के, और आप तो देह भाव कब निर्वृत्त होगा, जब इस बीज माने अज्ञान की निर्वृत्ति हो। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति बिना ज्ञान, इसलिए ये भूमा में हे नारद कोई विकार नहीं है, सब अज्ञान रूपी बीज के दोष हैं। इसलिए इस अज्ञान को त्याग करो और अपने आत्म स्वरूप को जानो। आत्म स्वरूप को जानोगे तो अज्ञान का त्याग होगा। अज्ञान से अज्ञान का त्याग नहीं बनता। जैसे कोई कहे अंधेरे को अंधेरे से दूर करो, तो कैसे हो जाएगा? अब पहले ही वो देह बना बैठा है, कर्ता भोक्ता बना बैठा है, उसी को हम और आरोप कर रहे हैं, तुम तो जीव हो, तुम तो ये है वो नहीं। जब उसे तत्वमसी भाव समझाया जाए, क्योंकि ये जीवन है। देखो भला कुछ भी हो, मनुष्य शरीर का उपलब्ध होना ये बहुत पुण्यों का फल है। नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर याचत जेही, साधन धाम मुक्ति कर द्वारा, पाह न जह परलोक समारा। साधन का धाम है, मुक्ति का द्वार है। परलोक माने यदि अपने आत्म स्वरूप को ना जान सके तो धिक्कार है। जैसे बाप पिता ने बहुत पैसा खर्च किए हों, बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा हो, फिर भी वो पढ़ने में सफल ना हो पाए, पास ना हो पाए, फेल होता जाए, तो फिर पिता कहता भाग्या बेटा, बस देख ली तेरी पढ़ाई, अब तू सक्सेस। ईश्वर की असीम कृपा है, मनुष्य शरीर मिल गया। ईश्वर की असीम कृपा है, तुम्हें आत्मज्ञानियों का संत मिल गया, सत्संग मिल गया। आज आप क्या सोच रहे हो? आप अपने को कोई साधारण गिनती में ले रहे हो? आज यदि कोई सतगुरु की शरण में, यदि कोई संतों की चरणों में बैठा है, तो मुझे ये लगता है कि उसका जीवन का सारा पुण्य एक साथ में उदय हुआ है। ऐसे नहीं बैठ गया कोई। यदि ये ब्रह्म चर्चा श्रवण करने को मिल रही है तो ये मान लेना चाहिए कि मेरे जीवन का पुण्य का इतना बड़ा प्रताप है कि हमारे कानों तक आत्मा और अनात्मा संबंधी वचन श्रवण करने को मिल रहा है।
ना तो आप संसार में देखें, सिर्फ धर्म तक ही टिके हैं आदमी। आत्मचर्चा, जड़ क्या है, चेतन क्या है, अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये कोई बताए। ज़्यादा से ज़्यादा उठा के जीव तक ले जाएं और फिर कहें कि भैया जीव में जो वासना है इनको नाश करो, इसमें जो ये विकार हैं इनको नाश करो। तुम विकार रहित हो, ये तो कोई महापुरुष ही बता पाता है। इसीलिए गुरु के वचनों को श्रवण करने के बाद उनका मनन करना चाहिए। जब आपको ये बताया जाता है तो विचार करके देखो ना। कई बार आपको बताया, जैसे अपन घर पे हैं, प्रेम से बैठे हो, फिर विचार करो उस समय। हम ये नहीं कह रहे जब आपको मौका मिलता, अगर मान ली जाए कि सुबह आपको 3 बजे से काम है तो आप 3 बजे से काम करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि मान ली जाए अपन फ्री हैं, समय मिला है, बैठे हैं, तो ब्रह्म विचार करो। और ब्रह्म विचार करने के लिए सिर्फ इतना ही वहाँ विचार करना है कि मैं जो हूँ सो चेतन हूँ, मेरे से भिन्न जो इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि हैं सो जड़ है। और जड़ की परिभाषा होती है कि जो अपने को न जाने और दूसरे को न जाने, ये जड़ की परिभाषा है। और चेतन जो सदा प्रकाश रूप है, जैसे अंधकार, अंधकार की परिभाषा है जो स्वयं अंधरूप हो, अन्य वस्तुओं को भी आच्छादित करे, ढक दे। भाई अभी अंधेरा हो जाए तो ये जो वस्तुएं हैं ना, ये भी ढक जाएंगी, और प्रकाश हो तो ये प्रकाशित हो जाएंगी। पर इनका अपना प्रकाश नहीं है। जैसे मान ली जाए कि आपको सिंहासन भास रहा, ये अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, ये सूरज के प्रकाश से प्रकाशित है, क्योंकि ये तो अंधतम है। यदि अपने प्रकाश रूप होती तो अंधेरे में भी प्रकाश रूप होती। जैसे वो होता ना, रात्रि में अपन ले जाते हैं मोटरसाइकिल और कार, तो वो सामने वो चिपका होता है वो रेडियम, तो देखो रेडियम में कोई अपना प्रकाश नहीं है। वो लाइट के प्रकाश से ऐसा लगता बल्ब लगा है आगे प्रकाशित हो रहा, जबकि उसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। ऐसे ही जो बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, इनमें ज्ञान नहीं है। आप ज्ञान रूप हैं, इसलिए आपके ज्ञान से ज्ञान रूप करके भाषित होती हैं, ज्ञान रूप है नहीं। इसीलिए तो इन्हें जड़ कहा। जैसे मान लीजिए बुद्धि है, अब देखना, अब बुद्धि कितना विचार करती, कितना विवेक करती, हर चीज का निर्णय बुद्धि करती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, क्या है, ये सब बुद्धि विचार। लेकिन बुद्धि विचार करने पर भी, अच्छे और बुरे का निर्णय करने पर भी, नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है, ये भी निर्णय हो गया, फिर भी बुद्धि में जानना नहीं है। क्यों जानना नहीं? क्योंकि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुद्धि को भी पता नहीं। अब मान लीजिए बुद्धि काम नहीं कर रही, बुद्धि कुंठित हो गई, अरे आज तो बुद्धि पता नहीं क्या हो गया। तो बुद्धि में क्या हो गया? तो इसको जो जान रहा है वो चेतन बुद्धि से न्यारा है। बुद्धि तो कभी काम करे और कभी नहीं करे। और यहाँ तक कहते हैं कि नशा करने वाले की बुद्धि ही भाग जाती है। अभी थोड़ा ज़्यादा नशा कर ले हो, आपने एक उदाहरण सुना हो, वो काशी के बहुत बड़े पंडित लोग थे, बड़े विद्वान, तो उन्हें शायद उस पार जाना था, तो कहते हैं कि उन्होंने खूब भांग पी, खूब छक के, अब भांग का नशा चढ़ गया। अब कहीं चलो उस पार चलते हैं, वहाँ कहीं गांव जाना था, कहाँ, ऐसा उदाहरण है। तो कहते वो सभी उस पे जाके बैठ गए नाव पे, नाव को खेने लगे, रात भर नाव चली। पर आपने सुना है ना, वो वहीं के वहीं। क्यों? क्योंकि रस्सी नहीं खोली। इतने नशे में थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि रस्सी खुली के नहीं। तो यही हालत अज्ञानी जीव की हो रही है। जितने जितने अज्ञानी जीव साधन करते हैं, पूरी जिंदगी भर साधन किए, पर टिके वहीं रहे, मैं जन्मा हूं और मैं मर जाऊंगा, इस अविनाशी को ना जान सके। क्यों? क्योंकि इस अविद्या की निवृत्ति के लिए
जो ज्ञान से ये अविद्या की अज्ञान ही रस्सी है और ये ज्ञान से ही निर्वृत्त होगी और सो वो संतों के पास मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन में प्रयत्न करना चाहिए। देखो बस इतना हम मान सकते हैं कि मनुष्य शरीर का मिलना और आत्मज्ञानी संतों का समागम मिलना, ये तो आप ये मान के चलो कि अब आपके पुण्यों में अगर कोई कहे तो मैं दावे से कह सकता हूँ 100% सत्य कि आपके पुण्यों में कोई कमी नहीं है। अब और क्या चाहिए जीवन में? भाई बढ़िया मनुष्य शरीर भगवत कृपा से मिल गया, अच्छे संतों का सत्संग मिल गया। अब फिर क्या कारण है कि इस ब्रह्म विद्या हृदय में नहीं ठहर पा रही? इसका कारण है हमारे अंतःकरण का दोष। क्योंकि 4 कृपाएं हैं, ईश्वर कृपा है ना, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, अंतःकरण की कृपा, ये 4 कृपा। अंतःकरण कह दो, जो भगवान ने गीता में कहा कि जीव अपना ही आप शत्रु है और अपना ही मित्र है, ये भगवान ने कहा। और यहाँ ये कह दिया कि अंतःकरण की बात वहीं आ जाएगी। अब इस पे थोड़ा विचार करें, ईश्वर कृपा में क्या कमी आपको नजर आ रही? बढ़िया मनुष्य शरीर मिला, बढ़िया आँख, नाक, कान, सब कुछ अच्छे मिल गए। देखो सबको आवाज़ सुनाई दे रही, शायद कान ही रुल जाते, आवाज़ें नहीं सुन पाते, है ना। चल फिर रहे, संतों की सेवा कर रहे, ईश्वर कृपा हो गई। गुरु कृपा, गुरु यदि आपको आत्मज्ञान ना दे, संसार में उलझाए, ये आत्मा अनात्मा का विषय ना समझाए तो बात बने। सो शायद है कि इस आश्रम में आने वाले ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा कि जिसको ब्रह्म विद्या का उपदेश ना दिया जाता हो। उसको ये बता दिया जाता है कि जिसको तुम में कह रहा है वो तुम नहीं हो, स्पष्ट बताया जाता। ठीक है, धीरे धीरे सुनता जाएगा, समझने में समय लग सकता, बताएंगे यथार्थ, क्योंकि सच्चा सतगुरु वही कहावे और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा। शास्त्र कृपा वो उनके ऊपर होगी जो पढ़ेंगे। अब जिन्हें पढ़ने के लिए समय ही नहीं है, मौका ही नहीं, तो वो भूल जाए। और ज़्यादातर ब्रह्म विषयक शास्त्रों का पठन पाठन लोग बहुत कम करते हैं। 99% आदमी उन शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं जिससे किसी कामना की पूर्ति हो। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए हमारे मन में फलानी इच्छा है, हमारे जीवन में ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो कैसे हो? तो पंडितों ने बताया तुम इसका पाठ करना, इसका पाठ करना, तो करते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं, पर कामना के उद्देश्य को लेकर जितनी लगन से वो पाठ करते हैं, मेरा अनुभव कहता है यदि उतनी ही लगन से परमात्मा की प्राप्ति के लिए, एक परमात्मा की भी कामना, सो परमात्मा की प्राप्ति किसी किसी के अंतःकरण में जागती है। इसीलिए ज्ञान की पहली भूमिका में शुभ इच्छा नाम है। शुभ इच्छा का मतलब क्या होता है कि हम धर्म में हमारी प्रवृत्ति हो गई, ये शुभ इच्छा है? नहीं, शुभ इच्छा का मतलब होता है पूर्व देह में या इस देह में किए हुए नाना प्रकार के जो शुभ कर्म हैं, उनसे जो परमात्म जानने की इच्छा। किसकी इच्छा? परमात्म तत्व जानने की इच्छा का जो होना है कि हम उस अविनाशी तत्व को जानें, जिसको प्राप्त करके फिर जीव जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। ये वासुदेव और देवकी ने प्रार्थना की थी नारद जी से कि भगवान, अभी तक तो हम भगवान की माया के कारण भगवान को पुत्र रूप में पाते रहे, लेकिन अब आप हमारे ऊपर वह कृपा करें कि जिससे हम पुनः इस जन्म और मृत्यु रूपी संसार चक्र में ना आए। अब वो कुछ नहीं चाह रहे, अब वो नहीं चाह रहे कि अगले जन्म में फिर मुझे ये रूप से मिल जाए, ये रूप से मिल जाए। उन्होंने कहीं देख लिया, पहले भगवान की माया के कारण
हमने उनको इस रूप। तो ऐसे ही मान ली जाए कि माया के कारण हम जो संसार की इच्छाएं कर रहे हैं, पर शुभ इच्छा का मतलब होता है कि जब आपके अंतःकरण में कोई भी संसार की इच्छा ना होकर परमात्म संबंधी जब इच्छा जागेगी, तब शुभ इच्छा नाम की प्रथम ज्ञान की भूमिका है। तो शास्त्र की कृपा जब होगी जब आप पढ़ोगे, और गुरु कृपा देखो आपको परस ही रही, बताइए जरा। लेकिन स्व अंतःकरण की कृपा, जिसको कहते हैं जीव की अपनी कृपा, ये अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु। यदि गुरुओं के द्वारा बताए हुए ज्ञान का चिंतन करोगे, जैसे आपको बताया ये जड़ है, तो आप अपन बैठे, अब देखो मन चेतन है कि जड़ है, इंद्रियां चेतन है कि जड़ है, शरीर चेतन है कि जड़ है, विचार करो। जब आप विचार करोगे तो अपने आप पाओगे कि ये जड़ है, क्योंकि एक इंद्री दूसरे इंद्री को नहीं, जैसे कान सुनता है, आँख देखती, आँख से देखने का ज्ञान हो रहा, कान से सुनने का ज्ञान हो रहा, पर आँख कान को नहीं जानता और कान आँख को नहीं जानता। और आप देखो, आप आँख को भी जानते और कान को भी जानते, तो फिर आप आँख हो कि कान हो कि आँख कान के जानने वाले हो? आप आँख कान नहीं, आँख कान के जानने वाले हो। आँख कान जड़ हैं, ये एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए आप चेतन। ऐसे लेटे लेटे जो विचार आए, ये अंतःकरण की कृपा है, क्योंकि उसी में तो विचार उपज रहे। अब पता पड़ा कि उसमें तो विचार पता नहीं तरह तरह के उपज रहे, क्योंकि संसार बहुत बड़ा ना, बुद्धि में कबाड़ खाना बहुत अधिक भर गया है। संसार का इतना कबाड़ खाना भरा हुआ है कि वो खाली ही नहीं होता, फिर आ जाता आप कर। और ये जो जिससे कबाड़ खाना हटे, सफाई हो, वो ब्रह्म विचार है, वो उपज नहीं पा रहे। ऐसे ही विचार करो, मन बुद्धि जड़ है कि चेतन है? मन संकल्प विकल्प करता, बुद्धि निश्चय करती, निर्णय देती, पर मन बुद्धि को नहीं जान रहा, बुद्धि मन को नहीं जान रहा। आप मन को भी जान रहे और बुद्धि को भी। देखो, खुद अनुभव करके देखना, आप हमारी बात पे विश्वास, देखो आप जान रहे कि नहीं जान रहे? मन आपको जान रहा, बुद्धि आपको जान रही नहीं, पर आप मन को भी जान रहे और बुद्धि को भी जान रहे। इसका मतलब आप मन भी नहीं हो और बुद्धि भी नहीं हो। फिर जो जान रहा, फिर देखो, जैसे मन बदला, बुद्धि कहा ना, भांग पी ली तो बुद्धि बदल गई। ऐसे ही एक बार आश्रम में हुआ, ये रमन और संजू वगैरह, एक बार 4-5 साल पहले की घटना है, ये लोग ले आए भांग, बढ़िया वो चौराहे से ने घोटी, तो ये शरीर ने सोचा कि शायद ये लोग रबड़ी ले आए, तो हमने कहा देखो अच्छी बात नहीं है बेटा, पहले आश्रम में संतों को खिलाना चाहिए फिर खाना चाहिए। हम भी नहीं समझ पाए भाई, तो संजू बोले नहीं नहीं स्वामी जी सही कह रहे हैं, आपको खिला, तो एक गिलास ले आन के हमें भी दे दी। अब वो हुआ क्या कि हमने सोची रबड़ी है ये, तो हमने उसे पी, पर बाद में अंदर नीचे काला काला लगा, तो मुझे लगा यार हम धोखे में पड़ गए और ये रबड़ी वाला दूध नहीं था। पर इतना ये शरीर ने सुन रखा था कि यदि खटाई खा लो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ पा, तो हम समझ गए और हम गए अंदर। सो हमने एक आम रखा था और गर्मी की सीजन थी, भंडारे का समय, सो हमने आम लिया, वो कच्चा आम आधी केरी खा ली, खा के शाम का वक्त था और यहाँ समाधि में आके लेट गए। अब इन लोगों ने, इनका मन नहीं भरा, दोबारा फिर ले आए लोग, तो इन लोगों ने 2-2 गिलास पी, अब 2-2 3-3 गिलास पी हैं। अब ये लोग, अब छत पे भक्त लोग भी लेटे, और फिर ये 2 तो बच्चे ऊपर गए, सौरभ और रमन भाई साहब ऐसी ऐसी बातें जा रहे, तो ऊपर से कोई भक्त आया कि स्वामी जी वो बच्चे सोन नहीं दे रहे तो हम गए तो डाटा, नीचे ले आए लोग, नीचे आ गए, फिर सो गए। तो उल्टी रमन को और उनको संजू को उल्टी हो गई, तो इन लोगों को नींद आ गई, ये लोग सो